24 नवंबर 1971 अमेरिका में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने एफबीआई, पुलिस और दुनिया भर के जांचकर्ताओं को दशकों तक उलझाए रखा। एक आदमी विमान में चढ़ता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो $2 लाख की फिरौती लेता है, फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ कूद जाता है और उसके बाद वो कभी नहीं मिलता। आज तक कोई नहीं जानता कि वो जिंदा बचा या नहीं। ये है दुनिया की सबसे रहस्यमयी आदमी, डीबी कूपर की कहानी। 24 नवंबर 1971 की दोपहर पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पहुंचता है। उसने काला सूट, सफेद शर्ट और काली टाई पहन रखी थी। वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसने सिएटल जाने वाली फ्लाइट 305 का टिकट खरीदा। टिकट पर उसने अपना नाम लिखा, डैन कूपर। विमान उड़ान भरता है। कुछ देर बाद वो एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाता है। वो उसे एक नोट देता है। शुरुआत में फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि ये कोई फोन नंबर होगा, लेकिन अचानक वो आदमी कहता है, मैडम नोट पढ़िए, मेरे पास बम है। फ्लाइट अटेंडेंट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नोट में लिखा था, मेरे पास बम है। उस आदमी ने अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर लाल रंग की सिलेंडर और तार दिखाई दिए। उसने मांग रखी, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सिएटल पहुंचने पर ईंधन ट्रक। पायलट तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना देता है। एफबीआई सक्रिय हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कूपर बिल्कुल शांत था। वो न चिल्ला रहा था, न किसी को धमका रहा था, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि उसकी योजना सफल होगी। सिएटल एयरपोर्ट पर विमान उतरता है। एफबीआई उसकी सभी मांगे पूरी करती है। उसे $2 लाख दिए जाते हैं, 4 पैराशूट दिए जाते हैं। इसके बदले कूपर सभी यात्रियों को छोड़ देता है। अब विमान में केवल क्रू मेंबर बचे हैं। इसके बाद वो एक नया आदेश देता है, विमान को फिर उड़ाया जाए, कम ऊंचाई पर, कम स्पीड पर और मेक्सिको की दिशा में। उसके आदेश सुनकर पायलट भी है। कूपर को बोइंग 727 की तकनीकी जानकारी अच्छी तरह पता थी। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश हो रही थी, आसमान में बादल थे। कूपर ने सभी क्रू मेंबर को कॉकपिट में जाने का आदेश दिया। अब वो विमान के पिछले हिस्से में अकेला था। रात लगभग 8:13। अचानक पायलटों को विमान में एक झटका महसूस होता है, जैसे कोई भारी चीज विमान से बाहर गई हो। और फिर डीबी कूपर गायब हो जाता है। उसके पास था $2 लाख, एक पैराशूट और नीचे फैला हुआ घना जंगल। किसी ने उसे कूदते हुए नहीं देखा, लेकिन सभी को यकीन था कि उसने छलांग लगा दी थी। जैसे ही विमान सुरक्षित उतरा, एफबीआई ने विशाल खोज अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टर, खोजी कुत्ते, सैकड़ों एजेंट, हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। न शरीर, न पैराशूट, न पैसे। ऐसा लग रहा था जैसे कूपर हवा में गायब हो गया हो। फिर 1980 में एक लड़के को नदी किनारे कुछ पुराने डॉलर की बंडल मिली। जांच में पता चला वे कूपर की फिरौती का हिस्सा थे। लेकिन पैसे वहां पहुंचे कैसे, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। सैकड़ों संदिग्धों की जांच हुई, डीएनए टेस्ट की गई, फॉरेंसिक जांच हुई, लेकिन कूपर की असली पहचान कभी सामने नहीं आई। कुछ लोग मानते हैं कि वो जिंदा बच गया था, कुछ मानते हैं कि वो उसी रात जंगल में मर गया, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। शायद डीबी कूपर इतिहास का सबसे सफल विमान अपहरण करता था, या शायद वो सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को जन्म दिया। एक आदमी जो विमान से कूदा और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर आपको क्या लगता है, क्या डीबी कूपर जिंदा बच गया था या उसकी कहानी उसी रात खत्म हो गई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।